Hello, I am Adarsh Shukla, a student of second year in St. Mary's College of Nursing। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं आज सारे आपके डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि आप लोग का कमेंट था कि कॉलेज कहाँ पे है। तो ये कॉलेज लखनऊ में कुर्सी रोड पे है, टेढ़े पुलिया चौराहे के आगे कुर्सी रोड पड़ती है, वहीं पे ये कॉलेज है। फिर अब बात आती है कॉलेज की, कोएड है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं। फिर आती है कि फ़ीस कितनी है। तो फ़ीस इसकी 7 लाख रुपए है, और जेएनएम की फ़ीस इसकी 4.5 लाख रुपये हॉस्टल की। तो हॉस्टल गर्ल्स के लिए कंपलसरी है, बॉयज़ का हॉस्टल नहीं है। फिर बात आती है कि गर्ल्स के लिए हॉस्टल तो कंपलसरी है, बट फ़ोन अलाउ है हॉस्टल में या नहीं। तो हाँ, गर्ल्स के लिए हॉस्टल में फ़ोन अलाउ है, बट गर्ल्स अपना फ़ोन कॉलेज में नहीं ला सकती हैं। बॉयज़ अपना फ़ोन कॉलेज में लाते हैं, बट वो सबमिट कर देते हैं मॉर्निंग में, सीआर उनका फ़ोन सबमिट कर लेता है। फिर आती है रूल्स रेगुलेशन की। तो रूल्स रेगुलेशन सेट बारे में बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना होता है। रूल्स रेगुलेशन बहुत हैं इन लोग के, क्योंकि क्रिश्चियन कॉलेज जो भी होता है तो उसमें रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा। क्या आउटिंग देते हैं? तो संडे को आउटिंग नहीं देते हैं ये लोग, सिर्फ मंथ में एक बार आउटिंग देते हैं। वो किसी भी सेकेंड संडे को देते हैं, मंथ में एक बार ही आउटिंग मिलती है, उसके बाद या उसके पहले आपको नहीं मिल सकती है। कितने नंबर पे आता है लखनऊ में और कितने नंबर पे आता है यूपी में ये कॉलेज? तो लखनऊ पे ये टॉप 3 पे आता है कॉलेज। फर्स्ट विवेकानंद आता है, देन सेकेंड फातिमा आता है, थर्ड सेंट मैरी आता है। यूपी में ये टॉप 10 में कॉलेज आता है। फिर आप लोग का कमेंट था कि पढ़ाई कैसी होती है। तो पढ़ाई एवरेज ही होती है, जिस कॉलेज में देखेंगे तो टीचर एक्सप्लेन करके चला जाता है, वो आपको पढ़ना खुद से पड़ता है। टीचर वो 10-12 की तरह नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती पढ़ाएंगे, आपको पढ़ना खुद से पड़ेगा। फिर बात आती है कि क्लिनिकल कहाँ लगती है इसकी। तो क्लिनिकल इसकी केजीएमयू, आरएमएल, निर्वाण, इसमें सब में लगती है, बोलते हैं तो लगाते भी हैं कभी कभी, और कभी कभी अदर हॉस्पिटल में भी लगाते हैं। तो कुछ का कमेंट आया था कि इनका हॉस्पिटल है क्या। तो हाँ, इनका खुद का भी हॉस्पिटल है, 100 बेड हॉस्पिटल है, उसमें भी ये लोग कभी कभी ड्यूटी लगाते हैं। कितने मंथ की लगती है ड्यूटी? तो ड्यूटी इन लोग की 1 मंथ की लगती है, हर एक सेमेस्टर में 1 मंथ की लगती है। फर्स्ट सेमेस्टर में ड्यूटी नहीं लगती है। फेस्ट और इवेंट्स की बात करें तो फेस्ट और इवेंट इन लोग के लिमिटेड ही होते हैं। मतलब जैसे इस लोग का क्रिसमस होता है, और हेल्थ डे सेलिब्रेट होते हैं, फेयरवेल होता है, फ्रेशर होता है, और 1-2 और भी मतलब ऑर्गेनाइज़ करा देते हैं। वो उन पे डिपेंड होता है कि कराना है या नहीं कराना है। जैसे प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर का बर्थडे होता है तो उस पे भी अच्छा खासा प्रोग्राम करा देते हैं। फिर आता है कि हॉलीडेज़ की बात करते हैं। तो हॉलीडेज़ बहुत लिमिटेड हॉलीडेज़ मिलते हैं आप लोग को, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हॉलीडेज़ मिलेंगे, जिसमें आपको 85% अटेंडेंस मेंटेन करनी होती है। तो आप समझ ही सकते हैं कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं। और छुट्टियाँ बहुत कम ही मिलती हैं, तो आप लोग को लिमिटेड छुट्टियाँ लेनी है, वरना ये लोग एग्ज़ाम देने से भी रोक देते हैं, एडमिट कार्ड नहीं आता है वो। फिर आता है कि फ़ाइन या कोई एक्स्ट्रा हिडन चार्ज। तो बता दें कि फ़ीस के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा हिडन चार्ज नहीं लेते हैं। जैसे फ़ीस है इनकी, उसमें तो जो उसकी एबीएम वीएमयू की साइट है, तो उसमें सीट में आपको 7 लाख रुपए दिखेगी, बट वो 7 लाख नहीं है, वो ये लोग 6,50,000 के समथिंग लेते हैं। उसमें सिर्फ 50,000 एक्स्ट्रा ऐड है। तो हिडन चार्जेस की बात करें तो कोई भी हिडन चार्जेस आपसे नहीं पड़ता है। बस नॉर्मली जैसे कोई फेस्ट हो गया या फिर कोई इवेंट हो गया, तो उसकी कॉन्ट्री करके वो सारी चीज़ें होती हैं, कि वो नॉर्मल जैसे 20 रुपये, 10 रुपये, 200 रुपये, ऐसे कभी जैसे कोई फेस्ट हो गया या फिर कोई इवेंट हो गया या फिर किसी का फ्रेशर हो गया, सीनियर का सॉरी सीनियर्स का जो फेयरवेल हो गया, जूनियर्स का फ्रेशर हो गया, तो उसमें मतलब कॉन्ट्री करा लेते हैं थोड़ी बहुत। प्लेसमेंट तो इसमें तो गवर्नमेंट में भी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप गवर्नमेंट का भी ट्राई कर सकते हैं, वो तो आप पे डिपेंड है। अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको प्लेसमेंट की नीड ही नहीं होगी, क्योंकि और जब पढ़ेंगे अच्छे से तो लखनऊ में इतने सारे अच्छे अच्छे जगह जगह, लखनऊ, दिल्ली, नोएडा, सब जगह अच्छे हॉस्पिटल हैं, तो आपको अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप अच्छे से स्टार्टिंग से पढ़िए और नोट्स बनाइए। गवर्नमेंट जॉब का आप पहले ट्राई कीजिए, आप डिसाइड कर लीजिए आपको अब्रॉड जाना है या गवर्नमेंट जाना है, उसी हिसाब से आप पढ़िए। तो फैकल्टी की बात करते हैं तो फैकल्टी भी इनकी अच्छी है, कुछ पीएचडी लेवल तक की है, कुछ बीएससी है, कुछ एमएससी है। फिर बात आती है इनकी क्या रैगिंग होती है। तो रैगिंग नहीं होती है हमारे कॉलेज में, बिल्कुल भी रैगिंग नहीं होती है। बस आपको टीचर से बच के रहना है। टीचर्स स्ट्रिक्ट हैं, रूल्स स्ट्रिक्ट हैं,
यही सारी चीज़ें हैं। अगर आपको और भी कुछ जानना हो तो कमेंट करिए, मैं आप लोग को बताऊँगा। एक बार अगर किसी और भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तब भी कमेंट करिए, मैं बताऊँगा। एडमिशन ले रहे हैं तो इसका मतलब आपको अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए। आप ऐसे-वैसे कॉलेज में बिल्कुल भी मत एडमिशन लीजिए। सेंट मैरी कॉलेज अच्छा है, अच्छा तो है बट स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है। लेकिन ये आप याद रखिए कि अगर कोई बच्चा न पढ़ रहा है तो वो अपने कॉलेज को अच्छा नहीं बताता है। आप किसी मेरे कॉलेज में किसी से भी पूछेंगे तो आपको अच्छा नहीं बताएगा कि मेरा कॉलेज अच्छा है, फिर अदर कॉलेज के बच्चों से पूछेंगे तो वो भी नहीं बताएगा। बट पढ़ना आपको है ना, किसी 4 साल पढ़ना है, कॉलेज अच्छा हो ना अच्छा हो, आप वो कॉलेज अच्छा ही होना चाहिए लगभग, तभी आप कुछ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि 4 साल पढ़ना है, इतनी ज़्यादा फ़ीस लगती है। तो कॉलेज अच्छा ही चूज़ करिएगा, फिर मैं बोल रहा हूँ कॉलेज अच्छा चूज़ करिएगा। अगर आपको और भी कुछ सेंट मैरिज कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बारे में जानना तो आप कमेंट करिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।